हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? एचपीएससी की तरफ से आपके लिए अनाउंस हो चुकी है वैकेंसीज। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला ने अनाउंस करी है ग्रुप बी की पोस्ट, जो कि रहेंगी आपकी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की आपकी पोस्ट रहेंगी, ग्रुप बी पे आपकी रहेगी। डेट ऑफ अप्लीकेशन है आपका 13 अगस्त 2025। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप बी की तरफ से ये ए की आपकी वेरियस वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं। बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन की आपकी पोस्ट की, जो कि ए की रहेगी ग्रुप बी की। अनरिजर्व्ड की रहेगी आपकी 4 पोस्ट, एससी की रहेगी 5, एससी इसमें 6 रहेगी डीएससी की, फिर बैकवर्ड की 5 और 3 मिला के 8, ईडब्ल्यूएस की 6, टोटल आपकी पोस्ट 29 है ये। और ईएसएम की रहेगी आपकी 3 पोस्ट, पीडब्ल्यूबीडी की रहेगी आपकी 2 पोस्ट। अगर हम बात करते हैं कि इसकी डेट्स की, तो ओपनिंग डेट इसकी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट की डेट है वो 21 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 10 सितंबर 2025 5 पीएम तक। आपको इस तारीख से पहले ये फॉर्म अप्लाई कर देने हैं। आपकी अगर इसकी बात करते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन रहेगी 13 अगस्त को, आपका ये डिक्लेयर हो चुका है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, अगर इसमें हम आपके एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो आपकी फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन सिविल में हो, केमिकल में हो, या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया होना चाहिए। इसमें आपकी सिंपल ग्रेजुएशन नहीं है, आप बीटेक करे हो। और आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन रहेगी हिंदी संस्कृत, अप टू 10th लेवल तक की आपकी हिंदी और संस्कृत आपके पास होना चाहिए। अगर बात करें हम पे स्केल की, तो ये लेवल 9 की पोस्ट रहेगी, जिसमें आपका बेसिक पे बनेगा 53,100 टू 1,67,800 तक। ये हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी, ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी। क्लोजिंग डेट के बाद आपकी क्लोजिंग डेट ये आपकी 10 सितंबर 2025 के बाद आपका कोई भी सबमिशन इसमें नहीं लिया जाएगा। क्लोजिंग डेट से पहले आपको ये अप्लाई कर देना है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस सब थ्रू ऑनलाइन मोड होगा, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से। और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें अलग-अलग रेट की कैटेगरीज़ की, तो अगर हम इसमें बात करते हैं हरियाणा विज़ पीडब्ल्यूडी की बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, इसमें 40% डिसेबिलिटीज़ होगी, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी ओबीसी की, ओएससी की, डीएससी की, ईडब्ल्यूएस की, बीसीबी की, जिसमें उसमें 250 फीस लगेगी। अगर इसमें हम बात कर लेते हैं डीईएसएम, हरियाणा बिलॉन्गिंग टू द वर्टिकल कैटेगरी की, जो कि नॉन क्रीमी लेयर रहेगा, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम ऑफ हरियाणा की भी 250 फीस रहेगी। अगर डीईएसएम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, तो 1000, ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट्स आउट ऑफ द स्टेट रहेंगे वो 1000 रहेंगे, जिनकी कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा फीस में। वन टाइम फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड एट एनी स्टेज। इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड बिफोर द एग्जामिनेशन, आपको एडमिट कार्ड अनाउंस मिल जाएंगे 15 to 20 डेज। अगर बात करें हम एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 18 to 42 ईयर्स रहेगी। आप 18 ईयर्स से कम नहीं होने चाहिए और 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, वो 1 अगस्त 2025 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। हाउएवर इसमें रिलैक्सेशन भी दे एचपीएससी की तरफ से डिफरेंट टाइप्स की आपको रिजर्वेशन भी दी गई है, रिलैक्सेशन इन एजेस आपको दी हुई है। जिसमें हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो आपको 5 ईयर्स ऑफ हरियाणा, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा को आप 5 ईयर्स, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा को भी 5 ईयर्स, डिसेबल्ड पर्सन हु आर कवर्ड अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के लिए आपको 5 ईयर्स की दी जाएगी। अगर वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल की बात करें, तो उसमें भी आपको 5 ईयर्स की आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर बात करें अनमैरिड वुमेन को भी 5 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन को अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स की आपको सर्विस में देनी होगी। अगर बात करें हम, तो पर्सन हैव ऑलरेडी वर्क्ड इन हरियाणा गवर्नमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट, उनको मैक्सिमम एज उनकी 52 ईयर्स रहेगी। अगर हम बात करें एविडेंस ऑफ एज, उनका एविडेंस ऑफ एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर आपका एविडेंस माना जाएगा एज का। अगर हम बात करें सर्विस रोल ऑफ द पोस्ट की, द रिक्वायरमेंट विल मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट ऑफ सर्विस रेगुलेशंस ऑफ हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये पोस्ट आपकी हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर रहेगी। इसके सर्विस और रेगुलेशंस आपको मान्य होंगे। ये ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसमें 3 स्टेजेस रहेगी। फर्स्ट स्टेज रहेगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकंड स्टेज रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, एंड थर्ड स्टेज और फाइनल स्टेज रहेगा आपका इंटरव्यू। आपको ये पोस्ट लेने के लिए आपको तीनों तरह के ये टेस्ट क्लियर करने होंगे। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी की, तो आपको कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर देयर पोस्ट, और आपको इसमें बस यही दिया हुआ है कि ग्रुप बी की पोस्ट है। एडब्ल्यू की लास्ट डेट इसमें हम देख लेते हैं, लास्ट डेट इसमें रहेगी आपकी 10 सितंबर 2025। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।